थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन जो मुझे मिल जाए जिससे मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट मोमेंट गाइस, मेरे पास है वैसी चीजें बट ओके। सो आप ये देख पा रहे हो, मैंने जो आपको स्क्रीन शेयर करके ये दिख रहा हो टीम? No, Screen is not visible नहीं at सर, this स्क्रीन time. नहीं दिख रही It's है। not visible. ओके ओके, 2 मिनट बस। आई थिंक मैंने जब ये किया था मुझे एक प्रॉपर डिफरेंस चाहिए जिसमें मैं आपको बता पाऊंगा रिगार्डिंग ए डिफरेंस बिटवीन दिस। ओके, एक रोल एंड देन पॉलिसी एज ए थियोरेटिकली, ठीक है। अभी दिख रही है स्क्रीन? लोड हो रही है, अभी दिख रही है। Okay. दिख रही है। Okay, let's first go through this कि what is difference between I am role, I am user. Okay, पहले हम theoretically पढ़ेंगे। पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, सेम चीजें है, बट मैं theoretically क्यों नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये theoretically बहुत एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं यहाँ, जैसे established by administrator and all the things। तो उससे अच्छा जब हम प्रैक्टिकली ये चीजों को समझते हैं तब हमें दिखेगा। तो सिंपल आप पकड़ लो कि ये रोल्स क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन आई एम रोल एंड आई एम यूजर, जो हमने एक यूजर बनाया यहाँ एंड दिस आई एम रोल, इसमें क्या डिफरेंस है? सिंपल उन्होंने वही सेम बताया कि a difference between I am role and I am user is that role can temporarily or permanently applied to this user give the bulk permission for the task, कि उस यूजर को हम क्या क्या परमिशन देनी है वो एक टाइम में ही हम डिसाइड कर सकते हैं। अनलाइक यूजर, रोल डज नॉट हैव द एसोसिएट पासवर्ड, ठीक है। क्रेडेंशियल कैन इजीली बी अप्लाइड ऑन मल्टीपल यूजर्स फॉर इन द सेम टाइम। इतना समझा आपको? रोल क्या है एंड पॉलिसी क्या है, आज बस इतना ही देखेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद सबसे मेन चीजें हमें देखनी है, ये क्या होता है, ये ग्लोबल, ये अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ये सब चीजें क्या क्या होती है, हम आज ये चेक करेंगे। ओके टीम? यस सर। ओके, सो अभी ना थोड़ा थेरोटिकली जाएंगे हम कि बाबा AWS में, AWS जब खुद मैनेज करता है ना बहुत सी चीजें, तो उसकी भी एक सॉर्टेड वे होता है कि कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। हमें भी उसकी कुछ कुछ चीजें सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसकी वेज में जाके करना पड़ता है। अभी एक डेटा सेंटर में आपको दिखाता हूँ, डेटा सेंटर्स AWS। ओके, सो ये देखो, ये AWS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अगर यहाँ ऐसे देखोगे तो AWS ने ना हर एक पर्टिकुलर, हर एक कंट्री में जाके, ठीक है, कंट्री में जाके ऐसे डेटा सेंटर्स बनाए हैं उसके लिए, खुद के लिए। ऐसे बहुत से डेटा सेंटर्स AWS ने खुद से बनाए। जब हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं ना ये एक सर्वर, जिसका हमने अभी स्पेसिफिकेशन देखा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतनी GB रैम चाहिए, मुझे स्टोरेज चाहिए, तो वो हमें कहाँ से अलोकेट हो रहा है? मतलब हम एक प्रकार से हम रेंट पे ले रहे हैं ये सब चीजें। तो ये कहाँ से मिल रहा है हमें? तो इस डेटा सेंटर के अंदर इस इतने इतने ब्लॉक में हमने रखा है रैम। तो वो इधर वायरिंग से जाके हमें कनेक्ट, वो आगे कनेक्शन देगा, एक रैम अलोकेट होगी, एक यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ से स्टोरेज अलोकेट होगी, यहाँ से 2 CPU अलग हो गए, और वहां से हम वो एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, याद दिखा आपको ये सब चीजें? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, कैसे क्या क्या चीजें सेफ्टी रखी जाती है। ओके, इतना समझा टीम? देखो अभी मैं आपको ये एक चीज बताता हूँ कि AWS के अंदर बहुत से ऐसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है AWS क्लाउड स्पैन इन 170 अवेलेबिलिटी जोन्स। व्हाट इज मीन बाय अवेलेबिलिटी जोन नाउ? उसके पहले हम रीजन में जाएंगे। 70
3 जियोग्राफिक रीजन। अभी ये ऐसे जो डेटा सेंटर मैंने आपको दिखाया, वो अगर मैं एक ही जगह रखूंगा इस चीज पे, और कल जाके ना हो पर कोई भूकंप आया या कोई ट्रेजेडी हुई, तो ये सर्वर तो उड़ गए। मेरा जितना भी डेटा इस इंस्टेंस के अंदर था, बाय डिफॉल्ट वो डेटा कहाँ है, वो उस इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है। अगर ये डिलीट हो गया, या ये सर्वर फट गया, या कुछ भी हुआ रैंडमली कि ये सर्वर डिस्ट्रॉय हो गए, मेरा डेटा तो गया ना। मैं किसको बोलूंगा कि भाई मेरा डेटा वापस लाके दो, या मैं चीजें कर रहा था वो कहाँ गई। तो इसलिए AWS ने हाईली अवेलेबिलिटी कि बाबा आपका डेटा यहाँ रखा है, तो हम एक ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ इतने ही ब्लॉक में डेटा रखेंगे, हम आपका आधा डेटा इधर रखेंगे, आधा डेटा इधर, आधा डेटा इधर। अगर आप इस कंट्री को चूज करोगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर पहले कंट्री चूज करेंगे हम कि बाबा यूएस ईस्ट रीजन में मैंने डेटा रखा है मेरा, वो सिर्फ इस एक ब्लॉक पे नहीं रहेगा, 1 2 3 ऐसे 3 ब्लॉक पे रहेगा। जैसे अगर गलती से जाके कल ये वाला इधर भूकंप आया, तो एटलीस्ट मेरा डेटा इधर तो है, इधर नहीं आया तो इधर तो है, तो हमारा डेटा अवेलेबिलिटी होता है इस वजह से। अभी जैसे 2 मिनट में सिर्फ आपको, जैसे कि हमारा मिडल ईस्ट और यूरोप एशिया पैसिफिक में जाएंगे, ये हमारा इंडिया रीजन। तो हमारे यहाँ कितने हैं अवेलेबिलिटी रीजन्स कितने हैं, एक एशिया पैसिफिक का रीजन है हमारे पास। ये आप EC2 में जब जाओगे, ये देखो इधर ये रीजन्स है आपके, ठीक है। रीजन्स क्या होता है कि हर एक कंट्री वाइज, ये कॉन्टिनेंट या कंट्री वाइज AWS ने हर जगह पे ऐसे डेटा सेंटर्स रखे, स्टोर करके रखे हो, ओके। जैसे कि हमारे इंडिया में 2 जगह है अभी, एक हैदराबाद में है और एक है मुंबई में। मतलब इतने बड़े बड़े स्टोरेज जो है वो एक हैदराबाद में है और एक मुंबई में। इतना समझा क्या है रीजन, मतलब ये डेटा सेंटर्स हर एक कंट्री के वाइज हमें स्टोर करके रखे हुए हैं इन जगहों पे, इनको कहते हैं हम रीजन। तो आप यहाँ पे जाओगे EC2 के अंदर, तो यहाँ मल्टीपल रीजन्स है, ओके। देयर आर 16 रीजन दैट आर नॉट अनेबल फॉर आवर अकाउंट, बट जो अनेबल है हमारे अकाउंट के लिए वो इतने बहुत है। ये एक्सेप्ट करके हमारे पास 16 और हैं, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया रीजन फॉर नॉर्थ, मतलब ये ऐसे ऐसे आगे जाके मैं बताऊंगा क्यों इतने रीजन हमें लग रहे हैं। तो जैसे हमारे मुंबई रीजन में, तो इतना समझा कि रीजन क्या होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर योर अवेलेबिलिटी जोन। अभी ठीक है, मैंने समझा कि मेरा ये मुंबई रीजन इतना है, अभी मेरा पूरा डेटा है इधर इस पर्टिकुलर मुंबई रीजन में। अभी हाई अवेलेबिलिटी के लिए वो भी एक जगह पे नहीं रखेंगे हम मुंबई रीजन के अंदर। मुंबई में भी एक रखेंगे वर्सोवा के अंदर, एक लगेंगे आपके कल्याण के अंदर, एक रखेंगे ठाणे के अंदर। तो क्या होगा, अगर गलती से कल जाके वर्सोवा में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा डेटा तो वहां सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसलिए इन डेप्थ इधर भी जाके हमने कहा क्या, मुंबई के अंदर एशिया पैसिफिक। तो यहाँ आप देखोगे रीजन इज योर एशिया पैसिफिक, और वहां अवेलेबिलिटी जोन कितने हैं, 3 अवेलेबिलिटी जोन है। मतलब 3 अलग अलग जगह पे आपके डेटा सेंटर्स एक दूसरे के साथ सिंक है। ये बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज है अभी के लिए, हम आगे जाके इसको कैसे हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे वो हम आगे जाके आपको बताएंगे, ओके। इतना आपको समझा कि व्हाट इज डेटा सेंटर्स, देन व्हाट इज रीजन एंड व्हाट इज योर अवेलेबिलिटी जोन। इतना समझा टीम। आज के लिए बस इतना ही देखेंगे कि क्या क्या होता है इन चीजों में, ओके। एनीवन हैव डाउट टिल नाउ कि हमारा डेटा कैसे बनता है, कहाँ स्टोर होता है, बैकग्राउंड जो नॉलेज है वो कैसे बैकग्राउंड से कनेक्टिविटी होती है, इतना समझा है टीम। Yes. Yeah, Okay. clear. Anyone have any doubt? Okay, so I'll take it as okay. Everyone got their everyone got the what I'm explaining. Am I right? Availability zone हुआ, then हमारा रीजन हुआ। अभी ऐसे वर्ल्ड में बहुत से रीजन्स है हमारे पास, ठीक है। देयर आर 30 जियोग्राफिकल रीजन्स, 13 हर अलग अलग कंट्री के अंदर। आगे जाके ऑर्गेनाइजेशंस का कैसे होता है, ये रीजन क्यों अगेन मैंडेटरी है। तो जैसे इंडिया क्या बोलती है, आप हमारे यूजर्स का जितना भी डेटा है वो हमारे इंडिया में ही रहना चाहिए। कल जाके अगर वॉर हुई या कुछ भी चीजें हुई,
अगर मैंने मेरा डेटा रखा है यहाँ चाइना के, चलो रशिया में रखा है, कल जाके इंडिया और रशिया के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो रशिया बोल देगा कि हम आपका जो डेटा है वो फ्रीज करके रखेंगे। तो हमारे जो इंडिया के यूजर्स है, जैसे कि मैं हूँ, मेरा डेटा मुझे मिल ही नहीं रहे, तो मेरा आगे जाके वर्क कैसे होगा, मेरी वेबसाइट चलेगी कैसे, मुझे स्टोरेज ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए एक कंसेप्ट होता है डेटा लोकलाइजेशन, कि इंडिया बोलता है कि हमारा जितना भी डेटा है वो हमारे इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए। तो उन चीजों के लिए AWS ने क्या किया है, हर एक कंट्री में अपना एटलीस्ट एक तो रीजन रखा है। जैसे मैं आपको, अगर हमने यहाँ कॉन्टिनेंट वाइज देखा, नॉर्थ अफ्रीका में नॉर्थ अफ्रीका के खुद के बहुत से अलग अलग डेटा सेंटर है, साउथ अफ्रीका में उनके अलग अलग डेटा सेंटर्स है, यूरोप में है अलग इतने डेटा सेंटर्स 9, अगेन मिडल ईस्ट, हम दुबई ये जो एरिया बोलते हैं, इसके अंदर इजराइल, बहरीन, सऊदी अरेबिया, UAE, इन चीजों में उनके डेटा सेंटर्स है। अफ्रीका में खुद का एक डेटा सेंटर है केप टाउन में, जो कि मेन सिटी है। देन एशिया पैसिफिक में हमारे इतने हैं। एशिया पैसिफिक ओनली इंडिया नहीं है, ये पूरा एक एरिया। तो 13 जियोग्राफिकल रीजन्स है हमारे पास। देन लेट्स मूव फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए हमारे पास यहाँ 3 जियोग्राफिकल रीजन्स है, और हर एक रीजन को एटलीस्ट 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। इतना समझे टीम? आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे, फ्लो बाय फ्लो जाएंगे, स्लोली जाएंगे। ओके टीम? अभी ये लेक्चर होने के बाद आपके पास हम यहाँ जितना भी पढ़ेंगे वो थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पर जब आप इंटरव्यू में पूछोगे तो आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हाँ कैसे करेंगे। तो यहाँ हम जितना भी पढ़ेंगे वो रहेगा प्रैक्टिकल बेसिस पे। जब आप इंटरव्यू में जाओगे या आप मैन्युअली खुद करोगे तब आपको चीजें समझेगी जो हमने यहाँ सीखी। पर जब थ्योरेटिकली आता है, आपको एक शीट मिल जाएगी हमारे तरफ से, या आप गूगल पे भी कर पाओगे कि सिंपली व्हाट इज, ये जो क्वेश्चनियर है वो आप जब डालोगे गूगल पे, आपको सिंपली क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मिल जाएंगे कि भाई ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसा है। आगे जाके आप जब इंटरव्यू सेशंस के लिए जाओगे, वहां आपको एक प्रॉपर क्वेश्चनियर मिलेगा कि व्हाट इज डिफरेंस एंड ऑल द थिंग्स की थ्योरी वाइज क्या क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, यही सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे। ओके टीम? इज देयर एनीवन जिसको कुछ भी डाउट हो? आज के सेशन के हिसाब से नहीं, कोई भी टेक्निकल डाउट हो पूछ सकता है वो अभी के लिए। अभी हम हमारा लास्ट जो 10 मिनट्स है या 5 मिनट्स है वो क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए रखेंगे हर रोज। ओके? यस मोहम्मद शाहरुख, यू हैव एनी क्वेरी? हेलो? सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या सेशन की? मेरा मिस हो गया था अभी। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आपको मिल जाएगी, वो ड्राइव पे रखेंगे, उस ड्राइव का एक्सेस आपको रहेगा। ओके ओके। ओके, इज देयर एनी डाउट गाइस? कोई भी रैंडम डाउट होगा पूछ लीजिए। आज के सेशन में क्या सिखाया वो वाला होगा, या आप डे टू डे लाइफ में आपको कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा कोई भी रैंडम सर्विस में, पूछ सकते हो आप अभी। हेलो। हेलो? यस, या दिस साइड राम। हाय राम। या एक्चुअली मेरा तो पूरा सेशन ही मिस हो गया क्योंकि एक्चुअली मुझे लिंक ही दूसरी दे दी थी एग्जीक्यूटिव ने। ओके मैं कुछ कर नहीं पाया। एक्चुअली मेरे को क्या डेवऑप्स के लिए स्विच करना था, तो कुछ मैंने सीखा हुआ है पर्सनली एज अ सेल्फ वर्किंग थोड़ा बहुत। हाँ हाँ तो अभी मेरा जो डोमेन है वो ऑटोमेशन का है। ठीक है, पर्टिकुलर ऑटोमेशन डोमेन में हो आप? हाँ, ऑटोमेशन डोमेन में हूँ, लेकिन मेरे को जो है वो प्रोडक्ट के लिए स्विच करना है। मीन्स ऐसा नहीं कि डेवऑप्स ओनली रहेगा, मेरे को ओके एसजेड प्रोफाइल के लिए स्विच करना है अभी। और मेरा टारगेट प्रोडक्ट में रहे, प्रोडक्ट के लिए है। तो इसलिए मुझे डिप्लॉयमेंट सीखना है अभी। ओके, हम आगे जाके जब ये AWS होगा, AWS के हाँ साथ, क्योंकि आप जब भी डिप्लॉयमेंट करोगे ना, आपको ऑटोमेशन जो सेट करना है वो हाँ कोई भी आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रखना है। ओके,
यहाँ हम Thank you, यूज कर sir. रहे तो हैं AWS। ऑटोमेशन तो मैं डॉकर के थ्रू भी रख सकता हूँ, मेरे को तो इन्वायरमेंट्स की जरूरत है, मतलब मैंने जितना यूज करा है हाँ तो हाँ। ऐसा है। बाकी जो ऐप का डिप्लॉयमेंट होता है वो हम लोग एडब्ल्यूएस से, हमारे इसमें तो जो हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो एजोर यूज करते हैं। ओके, हाँ तो अज्योर की तो पाइपलाइंस होगी आपकी, अज्योर डेवऑप्स, उसके हाँ अंदर जो आप डेवऑप्स की ऑटोमेशन पाइपलाइन। कर पा रहे हो, एम आई राइट? राइट राइट। आपको मेनली जो सीखना है वो है डॉकर क्यूबरनेटिस, जिसमें वहां डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, ये ऑटोमेशन आपको सीखना है, एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। जब हाँ आप वैसे तो मैंने डॉकर, मैनुअली डिप्लॉयमेंट भी नहीं किया है, मतलब ऐसे नॉर्मल डॉकर डॉकर स्वान के थ्रू किया है बहुत पहले। ऐसा हाँ मैनुअल हाँ, डिप्लॉयमेंट भी नहीं किया है मैंने काफी। मतलब मेरी ओके प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेशन इंजीनियर की है, तो मेरा काम स्क्रिप्टिंग वगैरह का है और सीआईसीडी का है, जिसमें मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टूल्स यूज करता हूँ, इंटीग्रेशंस वगैरह, और जैसे जेनकिंस हो गया, आपका डॉकर हो गया, हाँ हाँ हाँ, गिटहब एक्शंस हो गए, गिट हो गया। तो ये थोड़ा ओके बहुत फ्री हैंड्स ऑन है मेरा। ठीक है, और मुझे पूरा गुड। इसमें ये जानना था कि ये एडब्ल्यूएस तो ठीक है, पूरा फुल टाइम डेवऑप्स में आपका कैसे क्या रहता है, मतलब क्या सिलेबस है, क्या कवर अप रहता है, सिक्योरिटी आप, वगैरह भी बताते हैं क्या? यस यस यस, आप कल के सेशन में थे आप? नहीं 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 था, मैं कल के सेशन में भी नहीं था, और आज मुझे लिंक ही गलत मिल गई। ओके ओके, तो ठीक है गाइस, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म। तो कल मैंने यहाँ यही बताया कि हम सबसे पहले AWS पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ से हम कंसेप्ट सीखेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे, और आगे जाके जब हम ये क्लाउड खत्म करेंगे, उसके हम्म। बाद मेनली हम यूज करेंगे डेवऑप्स की टूल्स। ओके, जैसे डेवऑप्स में हम टेराफॉर्म यूज करेंगे, एनसिबल, देन जस्ट मोमेंट, देन हम क्या क्या, जस्ट मोमेंट मैं उस स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, यहाँ देखो आप। तो हम जेनकिंस चेक कर, जेनकिंस में ऑटोमेशन पाइपलाइन कैसे रखेंगे, आप सोनार ठीक क्यूब है। के साथ इंटीग्रेट कैसे करोगे, जो ऑटोमेशन है गिट में, गिट की सारी कमांड्स कैसे चलाएंगे, जेनकिंस हम्म। कैसे, एनसिबल, देन डॉकर, जो आपने बोला कि डॉकर स्वार्म है, डॉकर अपने डॉकर पे कंटेनर्स बनाए हैं, वहां डॉकर डिप्लॉयमेंट। कंपोज वगैरह, इमेजेस बिल्ड करना, ये सब। यस ठीक है। यस, वो भी चीजें हम ओवरऑल यहाँ कवर करेंगे, हम्म। आर्किटेक्चर समझेंगे। उसके बाद ये सब होने के बाद, नेटवर्किंग, ये सब चीजें होने के बाद, तो हम हमें इन नेटवर्किंग डॉकर वीपीसी कंटेनर, की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या इसमें बहुत ज्यादा? सॉरी, नेटवर्किंग वीपीसी वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है क्या हमें बहुत ज्यादा डेवऑप्स में? हाँ रहेगी, क्योंकि आप जो ये देखो, ये डॉकर नेटवर्किंग आप कब सब सीख पाओगे, एक प्रॉपर कनेक्टिविटी आप कब सीख पाओगे, जब आपका बेस क्लियर होगा। वो आपका बेस राइट। कब क्लियर होगा? हम आपको नेटवर्किंग एज इन डब्ल्यूएस या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में नेटवर्किंग फ्लो तो नेटवर्किंग का सेम होता है, आपका सिर्फ हम्म। क्लाउड प्लेटफॉर्म चेंज होता है। ठीक है, ओके। तो आगे जाके हम ये डॉकर नेटवर्किंग भी सीखेंगे, माइक्रो सर्विस डिप्लॉयमेंट, यहाँ इस मोमेंट पे आपका ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट कैसे हम डॉकर के हिसाब से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस हुआ, ओके, हाँ हाँ गिटलैब सीआई हुआ, फिर मेन हाँ बात है क्यूबरनेटिस। ये जो आप हाँ डॉकर स्वार्म ये सब चीज कर रहे हो, इसका सबसे हाँ बड़ा कॉम्पिटिटर है जो मार्केट में सबसे, आज के मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, वो क्यूबरनेटिस। हाँ। ये इन सब कंटेनर को मैनेज कैसे करेंगे एक जगह से, तो हम्म। वी यूज क्यूबरनेटिस फॉर दैट। इस क्यूबरनेटिस के अंदर ऑटोमेशन कैसे करेंगे, कैसे मेंटेनेंस ओके। रखेंगे, ये डिप्लॉइंग, ये देखो, डिप्लॉइंग डॉकराइज एप्लीकेशन विद क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ओके, ओके। ये सब चीजें कैसे करेंगे, उनको मॉनिटर कैसे करेंगे कि भाई मेरा डॉकर मतलब वो जो एप्लीकेशन मैंने डिप्लॉय किया है ऑटोमेशन थ्रू, वो परफेक्ट चल रहा है, मेरा ऑटोमेशन ठीक हो रहा है या नहीं, वो ओके। एप्लीकेशन चल रहा है। जैसे आपने ऑटोमेशन बोला, तो आपको ये टेराफॉर्म आना उतना मैंडेटरी है ही, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप सर्वर्स, चलो रैंडमली, नॉट द सर्वर पर्टिकुलरली, आपके जितने भी सर्वर क्रिएट करोगे, जो भी इंफ्रा क्रिएट करोगे, वो एक हाँ सिंगल स्क्रिप्ट में आप कैसे क्रिएट कर पाओगे। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑटोमेशन इन DevOps। द फर्स्ट थिंग इज ऑटोमेशन, वी हैव तो टू। अब मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जो मैनुअल डिप्लॉयमेंट करते हैं वो कम हो गया है क्या आजकल बहुत? हाँ, बहुत मार्केट में, इसीलिए तो डेवऑप्स आया कि जो मैनुअल वर्क आप डेली डेली, डेवऑप्स का फर्स्ट पिलर मैंने कल एक्सप्लेन किया था, आज फुल भी करता हूँ, कि डेवऑप्स हम्म। का फर्स्ट पिलर है, डेवऑप्स बना ही क्यों है, कि जो चीजें आप मैन्युअली रैंडम हर रोज कर रहे हो, ठीक है, हम्म। उन्हीं चीजों को वन टाइम ऑटोमेशन सेटअप करके, अगर मेरा टाइम बच रहा है उसमें, मेरा यूटिलाइजेशन में एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन उसमें बच रहा है, तो व्हाई हम्म। वी नॉट गो विद द ऑटोमेशन ओवर देयर। तो ओके। ये जो ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट है, जैसे हम मैन्युअली डिप्लॉयमेंट करते हैं, एक एक फाइल वहां पे मूव करो, देन वो कमांड्स रन करो, ये सब चीजें हम अंडर द ऑटोमेशन यहाँ डेवऑप्स के मल्टीपल टूल्स के साथ करते हैं।
ओके ठीक है। यहाँ आगे जाके आप अगर देखोगे प्रोजेक्ट 3 end-to-end continuous delivery automation with the Git, Jenkins, Ansible, continuous integration, continuous testing even though, and then continuous deployment, the pipelines. तो आप जो मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर रहे हो अब तक, वो हम इसमें ऑटोमेशन कैसे सेट करेंगे वो हम सिखाएंगे आपको आगे जाके, ठीक है? अच्छा, और इसमें हमें जो कॉम्प्लेक्स सर्विसेज होती है, किसी प्रोजेक्ट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज वाली सर्विसेज होती है, ये सब, तो ये इसका एक्सपोजर कैसे मिलेगा? मीन सपोज मैं लगा रहा हूँ, मैं 5 years of एक्सपीरियंस ऑटोमेशन में, तो मैं सामने वाले को अपनी कंपेटिबिलिटी कैसे बता पाऊंगा कि आई जस्ट हैव टू बी डू दैट थिंग दैट सर्विसेज आई हैड ऑलरेडी डिप्लॉयड? देखो तो आप मुझे कभी भी ये देखो हाँ। ये आप कभी भी एक इंटरव्यू में जाओगे, चलो आप बोलोगे कि आई एम ऑटोमेशन डेवलपर या ऑटोमेशन ओके इंजीनियर। राइट, यस, नाउ एट दिस मोमेंट व्हाट यू, आप किसके बेसिस पे बोलोगे? आप एक तो आपके प्रीवियस कंपनी में आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, उसके अंदर जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बेसिस पे बोलोगे, बराबर? तो राइट, उस प्रोजेक्ट्स में आपने ऑटोमेशन कैसे किया ये पूछेंगे आपको इंटरव्यू में नॉर्मली। जी, तो वो जब ऑटोमेशन करना है तो किन चीजों के, किन टूल्स के साथ आप करोगे वो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि राइट, हम अभी यहाँ सिखाएंगे। जैसे कि आपको अगर एक रैंडमली आप, अगर आपका अभी के लिए आप बोलो कि हमारा मैनुअल डिप्लॉयमेंट है, तो मैनुअल हाँ, डिप्लॉयमेंट में हमें हर बार जाना पड़ता है रैंडमली। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जावा का एप्लीकेशन है, मुझे वो डिप्लॉय करना है मेरे सर्वर पे, ठीक है? कहीं ना कहीं तो डिप्लॉय करना पड़ता है, चलो आप राइट। डॉकर कंटेनर बोलो या कहाँ पे भी, तो वो तो डिप्लॉयमेंट में मैनुअली हर तो बार हमें कैसे सर्विस वो तो करना ही पड़ेगा ना, सर्विस वगैरह डाउन करनी पड़ेगी, कंपोज करना पड़ेगा, इमेजेस उठानी पड़ेगी, यस, ये फिर जो स्टार्ट चीज करना है, पड़ेगा। हाँ ये मैन्युअली हुई, बराबर? ये हम एक बार वन बाय वन देख रहे हैं। तो हम बिल्कुल। आगे जाके जेनकिंस में एक ही पाइपलाइन बनाएंगे जो वो चीजें हर बार वही चीजें करेगा, सिर्फ आपकी आईडी चेंज होगी, इमेज आईडी जो आगे जाके आप चेंज करवाओगे, और उसके अंदर पूरा आपका कोड रहेगा। तो ओके, आपके गिट के कोड से लेके, कोड उठाने से लेके, उसको बिल्ड करने से लेके, वो डिप्लॉय करके एप्लीकेशन में दिखाने का काम, हम ये सब चीजें ऑटोमेशन कर पाएंगे, ओके? ओके, यही चीजें आगे जाके हम देखेंगे, जिसमें हम जेनकिंस यूज करेंगे, एनसिबल यूज करेंगे मेनली। इसका टाइम ऑफ और ड्यूरेशन कितना रहेगा? इस पूरे कोर्स का जी, जी ये 3.5 मंथ, और ये डेली कितने बजे रहेगी क्लासेस इसकी? 8 to 9, वो अच्छा, डिफर 8 to करेगा 9 रहेगी। हमारी मॉर्निंग में टीम है क्या को। क्लासेस? सॉरी, मॉर्निंग में अवेलेबल है क्या? श्योर श्योर, आप एक काम करिए, आप इंक्वायरी के लिए हमारा अलग है, मैं यहाँ टेक्निकल डिस्कशंस पे ये करता हूँ। सो ये जितनी भी इंक्वायरी है आप थोड़े देर बाद एक सर हैंडल करेंगे, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर लेना फॉर दिस पर्टिकुलरली सुबह। डोंट वरी राम, मैं अवेलेबल हूँ सर, ओके। हाँ एंड कुणाल दिस साइड फ्रॉम अर्बोर एकेडमी, जो भी आपके प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स होते हैं रिलेटेड ऑफ क्लासेस, उसे मैं हैंडल कर दूंगा, ओके, नॉट एन इशू। Sure. ओके राम, Yeah, sure. Thank you. okay guys, anyone have technical doubt, just let me know. After Hello. clarity of doubt we will proceed for I think we can commit this meeting, am I right? So anyone have questions, just let me know. हॅलो सर, हाँ, आवाज पूजा, येतोय का? हो येतोय, बोल. सर मला एक क्वेश्चन होता की जो प्रोजेक्ट असणार आहे, म्हणजे तुम्ही सध्या तरी सांगतात की 5 प्रोजेक्ट, तर ते एक कम्प्लीट प्रोजेक्टला डिवाइड करून 5 आहेत की कसं? म्हणजे मला ते नाही कळालं. एक छोटे छोटे पार्टला एक ऍज अ प्रोजेक्ट बनवलेला आहे की काय? बरं ठीक आहे, इथे अजून एक आणि एक्झाम्पल घेऊ आपण, ओके? आता मला सपोज करा एक घर बनवायचंय, तर सगळ्यात पहिले मी बाहेरच्या आउटर साइड बनवेल, बरोबर? तो हा ऍज हा एक छोटा प्रोजेक्ट होईल, ठीक आहे? त्यानंतर हम्म, घराच्या हम्म, आतमध्ये मी पायऱ्या, लिफ्ट या सगळ्या गोष्टी बनवेल, एक सिंगल जसं आपण इथे पहिले AWS वर एक प्रोजेक्ट बनवू, त्यानंतर Ansibleचा एक हम्म, प्रोजेक्ट, नंतर Jenkinsचा प्रोजेक्ट, या सगळ्या गोष्टी बनवून ऍट द लास्ट सगळं हम्म. ऑटोमेशन सेट करणार आपण, ओके? तर मग ज्याच्यामध्ये आपण यूज ओके ओके करणार ओके Git फॉर सोर्स कोड, AWS, त्यानंतर Ansible, Terraform, Jenkins, या ऑटोमेशनला सगळ्यांना मिळून आपण हम्म, प्रोजेक्ट बनवू, हम्म, हम्म. ओके?
अच्छा अच्छा ठीक आहे सर समजलं. ऍक्च्युअल मध्ये ना माझा इश्यू काय हॅलो पूजा, तुमचा आवाज येत नाहीये, एकदा कन्फर्म करता? आहे एंड टू एंड प्रॉपर. हॅलो पूजा, तुमचा Sorry. आवाज कट झाला होता. हा. मैं शकलो वापस एकदा रिपीट करता? ओके ओके. Voice. Till Pooja completes her question, is there any doubt, guys? हॅलो सर येतोय का आता आवाज? हो हो बोला. हा तर मला तेच विचारायचं होतं की मग मी तो प्रोजेक्ट रिझ्युमे मध्ये टाकू शकणार का, असं प्रॉपर एंड टू एंड असणार का? जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रोजेक्टवर प्रॅक्टिस करतायत ना, तर तुम्ही त्या प्रोजेक्टला किती मोल्ड करून कसंही तुम्ही तुमच्या इंटरव्ह्यू राऊंडला किंवा तुमच्या रेझ्युमे मध्ये टाकू शकता. येस. ओके ओके ओके. हा. इवन दो तुम्ही एक्सपिरियन्स मध्ये जरी नाही दाखवला, तुम्ही स्वतःचे को करिक्युलर की बाबा माझा ऑर्गनायझेशन सोडून मी हे माझ्या स्वतःच्या बेसिसवर माझ्या पर्सनल अकाउंट्सवर पण हे काम केले, म्हणजे तिथे तुम्ही तुमचे स्किल्स दाखवू शकतात की बाबा हे स्किल्स आहेत माझ्याकडे ज्याच्यावर मी या गोष्टी परफॉर्म केलेल्या आहेत, माझे हे प्रोजेक्ट करून झालेले आहेत. ऑल जेव्हा तुम्ही रिझ्युमे मध्ये प्रोजेक्ट लावतात तेव्हा त्याच प्रोजेक्टच्या बेसिसवर तुम्हाला विचारतात. ओके. हा हा. कुठलाही बट ऍक्च्युअल मध्ये मला डेव्हऑप्स वरती स्विच करायचं. शुअर तुम्ही हे प्रोजेक्ट जरी लावले तरी तुम्हाला पुढे जाऊन जे आपण शिकणार आहे तेच तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचंय. ओके. अच्छा अच्छा ओके ठीक आहे सर. थँक्यू. Okay. Yes. Thank you, team. Okay, guys. I think we can conclude this technical session. अब आगे से कुणाल सर हैंडल करेंगे for your any type of queries regarding admissions or anything. Okay. हेलो सर. क्या है?